रिटायरमेंट की सही प्लानिंग आपका बुढ़ापा चैन से कटने की गारंटी है। सही डायरेक्शन और सूझबूझ के साथ बनाई गई निवेश स्ट्रैटेजी की बदौलत आप रिटायरमेंट के टाइम पर करोड़ों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मौजूदा समय में अच्छी है तो आप 30, 40 या फिर 50 की उम्र में भी अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और समय इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना जल्दी रिटायरमेंट के लिए फ़ंड जोड़ना शुरू करेंगे उतना ही पैसा आप ज़्यादा जोड़ पाएंगे, जो कि आपके और आपके परिवार दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए बताते हैं आपको करोड़ों का फंड तैयार करने के लिए आपकी निवेश स्ट्रैटेजी क्या हो, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद करोड़ों रुपए का फंड तैयार कर सके। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपको सही समय पर सही स्कीम में निवेश करना बेहद ज़रूरी है। असल में कई बार लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या तो बेहद लेट शुरू करते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे में बुढ़ापे के समय उन्हें किसी न किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड रहना पड़ता है और उनका जीवन दूसरों पर बोझ की तरह बन जाता है। लेकिन ये गलती आप ना करें और अपने करियर की शुरुआत से ही रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर सीरियसली सोचें। अगर आप 30, 40 या 50 की उम्र से ही सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आप रिटायरमेंट को बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के गुजार पाएंगे। इसलिए समझदारी यही होगी कि आप जल्द से जल्द अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें। ऐसे में अगर आप 30 की उम्र में रिटायर होने वाले हैं या सोच रहे हैं रिटायरमेंट करने के लिए, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठा सकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है तो आपके लिए एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इसी तरह 50 की उम्र में आपको अपने रिस्क को कम करके सुरक्षित रिटर्न वाले ऑप्शन चुनने चाहिए। तो चलिए जानते हैं अलग अलग उम्र में आपकी निवेश स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 30 साल के व्यक्ति की। तो अगर 30 साल के किसी व्यक्ति का मौजूदा मंथली खर्च 30,000 रुपये है और महंगाई दर औसतन 5% सालाना बढ़ती है, तो रिटायरमेंट के समय उसका सही मंथली खर्च बढ़कर 1.33 लाख रुपए हो सकता है। यानी उसे रिटायरमेंट के टाइम पर 16 लाख रुपए खर्च करने की सालाना ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं 80 साल तक की उम्र तक महंगाई दर 5% बनी रहती है, तो उसका कुल रिटायरमेंट कॉर्पस करीब 5.3 करोड़ रुपए होना चाहिए। ऐसे में अगर 30 साल की उम्र से ही वो मात्र 2,000 रुपये मंथली भी SIP शुरू करता है तो उसे हर साल भी 10% तक वो बढ़ा सकता है, और ऐसा करने के बाद उसका 30 साल की उम्र में कुल निवेश 40 लाख रुपए हो जाएगा, जिसमें 15% अनुमानित रिटर्न के साथ उसकी फंड वैल्यू करीब 2.53 करोड़ रुपए हो जाएगी। वहीं 40 की उम्र में आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हेल्थ इश्यूज भी शुरू होने लगते हैं। ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग 30 साल की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से थोड़ी अलग होनी चाहिए। अगर आप 40 की उम्र से निवेश करना शुरू करते हैं तो आपका बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यानी आप SIP से हर महीने 12,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको इसे हर 10% तक बढ़ाना है। अगर आप 20 साल तक निवेश करते हैं तो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 82.5 लाख रुपए हो जाएगी, और अगर आपको इस निवेश पर 12% की दर से अनुमानित रिटर्न भी मिले तो आपकी फंड वैल्यू 2.24 करोड़ रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर आप 50 साल की उम्र के हैं तो आपके लिए रिटायरमेंट फंड तैयार करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट की राशि को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास निवेश का समय पहले ही 2 स्थितियों के मुकाबले काफ़ी कम है। साथ ही आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा निवेश करना होगा जहां रिस्क कम हो। इस उम्र में आपको SIP का अमाउंट 50,000 रुपये मंथली रखना होगा। ऐसे में 10 साल में आपका कुल निवेश 60 लाख रुपए हो जाएगा, और अगर उस पर आप 12% अनुमानित यानी कि एस्टिमेटेड रिटर्न जोड़ लें तो आपकी फंड वैल्यू 1.64 करोड़ रुपए हो जाएगी, अगर आप हर महीने 50,000 का निवेश करते हैं तो बस आपकी उम्र जो भी हो, आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू करनी होगी ताकि आप टेंशन फ्री रिटायरमेंट का मज़ा उठा सके और किसी पर भी आपको फाइनेंशियली डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप भी कितनी उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, और आपके लिए कौन सा फंड आपको अच्छा लगता है रिटायरमेंट के हिसाब से जहां आप निवेश करना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।